हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है आपका एवरीडे साइंस, उसके बारे में जानने वाले हैं। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि एवरीडे साइंस चीज़ क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है। रोज़मर्रा की साइंस मतलब कि हर दिन ऐसी टर्म्स या फिर ऐसी कोई चीज़ जो साइंस से रिलेटेड है बट डे टू डे लाइफ में आपकी ज़िंदगी में वो यूज़ हो रही है, उसको हम लोग एवरीडे साइंस कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है। एवरीडे साइंस में आपकी तीन ब्रांचेज में से आपकी जो टर्म्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तीनों की तीनों हम लोग बेस्ट 50 एमसीक्यूज़ के थ्रू आपके कवर करने वाले हैं ये तीनों कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये एवरीडे साइंस मेंशन हुआ रखा है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। हर एक पोर्शन में से मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इनका निचोड़ है वो निकाल के आपके लिए बनाई है ये वीडियो सेशन। तो लास्ट तक देखिएगा और जाते वक्त मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एवरीडे साइंस का पोर्शन। ठीक है, इसकी पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लेना। डेली करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ पे हम लोग रोज़ अपलोड करते हैं। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। The tree which sends down the roots from its branches to the soil known as, ऐसा कौन सा ट्री है जो अपनी रूट्स जो है वो ब्रांचेस से नीचे जमीन में डालता है? तो यस, ओक, पाइन ट्री, बनियान ट्री या पाम ट्री, कौन सा ट्री है भाई? यस, इट्स बनियान ट्री। ये सभी को पता है सर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बनियान ट्री जो है वो अपने जो रूट्स हैं वो अपनी ब्रांचेस में से निकाल के दोबारा सॉइल में डालता है और वहाँ से फिर से जो है आपका पेड़ उगना शुरू हो जाता है। दैट इज़ बनियान ट्री। क्लियर सर? चलिए आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? कॉपर से बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है, लेड से बना होता है या टंगस्टन से बना होता है? तो भाई जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, तो वो आपका किससे बना होता है सर? दैट इज टंगस्टन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हुई है तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है सर, इसको हम लोग बेस क्वांटिटी क्या होती है हमारी? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है? हमारी बेस क्वांटिटी है। एंड देन इसको हमारा नाम क्या होता है? एम्पियर। इसका सिंबल क्या होता है सर? ई। एम्पियर सिंबल क्या होता है इसका सर? दैट इज ए। एम्पियर सिंबल होता है, नाम इसका क्या होता है? एम्पियर। बेस क्वांटिटी इसकी क्या होती है सर? यस, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एयर। हवा में कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से ब्रास का कलर जो है वो डिसकलर हो जाता है हवा के साथ मिलने के बाद? यस भाई बताइए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो यस, इट्स हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो आपका ब्रास होता है उसका जो कलर है वो उतर जाता है हवा की प्रेजेंस से। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है सर? Which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature? ये कौन सा आपके पास नॉन मेटल है जो आपको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड देखने को मिलता है? फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, क्लोरीन और हीलियम? यस, तो भाई वो आपका कौन सा केमिकल एलिमेंट है? तो वो है आपका भाई दैट इज ऑप्शन बी, ब्रोमाइन। ओके, ब्रोमाइन आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी सिंबल की बात करूं तो दैट इज बी आर। ठीक है, ब्रोमाइन सिंबल होता है बी आर। और इसकी एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है सर ब्रोमाइन का? दैट इज 35। ठीक है, क्लियर है भाई? ये जो है आपका थर्ड लाइटेस्ट हेलोजन है।
ठीक, क्या है सर? थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है जो आपका फ्यूमिंग करता है रेड ब्राउन लिक्विड रूम टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, याद रहेगा सर। चलो अब चलते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन फिफ्थ। क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग शेलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल? यस, क्लोरोफिल जो है वो नेचुरली अकरिंग शेलेट कंपाउंड है कौन से सेंट्रल मेटल के अंदर? यस, ये आपसे बोला है भाई, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन या कैल्शियम। यस, देखो भाई, एक ऐसा जो शेलेट है क्लोरोफिल में, उसको हम लोग क्या, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल आयन होता है वो कौन होता है भाई आपका? दैट इज मैग्नीशियम। ओके, तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, वहां आपको कौन सा देखने का वो मिलता है भाई? पॉर्फेरिन। ओके, पॉर्फेरिन, पॉर्फेरिन क्या है? जो कंटेन करता है आपके 4 नाइट्रोजन के एटम्स और फॉर्म करता है वो बॉन्ड किसके था? मैग्नीशियम के साथ, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है सर, स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट के अंदर ये अपना क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है मैग्नीशियम के साथ। कौन? ये नाइट्रोजन के जो 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन सिक्स की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल के अंदर क्या यूज होता है सर? यस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फॉस्फोरस? तो इट्स ऑप्शन ए, ग्रेफाइट आपका यूज होता है पेंसिल्स के अंदर। ठीक है सर, इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एमेलगम विद मेटल्स? इसमें से कौन सा मेटल है जो फॉर्म करता है मेटल्स के साथ अमेलगम? ठीक है, बताओ भाई साहब। टिन, मरकरी, लेड, जिंक? यस, तो भाई ये है आपका मरकरी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा मरकरी। एक चीज़ याद रखिएगा, मरकरी के साथ जो हैं आपके ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑल मेटल्स जो हैं ये आपके बनाते हैं अमेलगम्स। ठीक है, जितने भी हैं ऑल मेटल्स आपके मरकरी के साथ बनाते हैं। बस इसकी एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है सर। ठीक है, एक्सेप्शंस बस ये याद रखना कि ये नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं। एक्सेप्शन में आपका आयरन है, ओके, प्लैटिनम है, टंगस्टन है एंड टेंटलम है। ओके, ये नहीं बनाती एमलगम आपका मरकरी के साथ, बाकी ऑलमोस्ट आपके सभी के सभी मेटल्स आपके एमलगम बनाते हैं मरकरी के साथ। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। इससे आसान सवाल आपको अगर कहीं मिल सकता है तो वो मुझे बताओ सर। यस, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो इट्स ऑप्शन बी भाई, आपको पता है H2O। ठीक है, H2O आपका केमिकल वाटर। चलिए, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी आपको देखने को मिलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? यस, तो भाई साहब आपको हमेशा याद रखना है जो आपके इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब्स, ठीक है, वो हमेशा आपको फिल अप दिखेंगे किसके साथ भाई? दैट इज इनर्ट गैसेस के साथ। ठीक है, इनर्ट गैसेस में आपकी कौन सी हैं? जैसे नाइट्रोजन है, क्लियर, आर्गोन है, क्रिप्टोन है। ठीक है, ये याद रखना, ताकि जो फिलामेंट है वो आग ना पकड़े, इसलिए इनके अंदर इनर्ट गैसेस होते हैं। पहले ज़माने में हमारे पास वैक्यूम यूज़ किया जाता था, तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लो भाई, इनर्ट गैसेस आपको कौन सी यहाँ दे रखी हैं? तो आपके पास क्या है? नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस। तो आपका आंसर सही है सर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें बढ़ें आगे। ठीक है सर, चलो। वॉशिंग सोडा इज़ द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा जो है ये आपका कॉमन नेम किसके लिए है? यस, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? यस, किसके लिए कॉमन नेम आपका वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। ओके, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसको आप वॉशिंग सोडा भी बोलते हो। मोस्ट कॉमन हाइड्रेट होता है ये सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें आपको क्या मिलते हैं सर? 10 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं किसके? वाटर क्रिस्टलाइजेशन के। ओके, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के।
क्लियर, याद रखेंगे आप, दैट इज अबाउट वॉशिंग सोडा। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स एक्सेट्रा इज केमिकली। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं केमिकली, जर्मेनियम ऑक्साइड होते हैं, या फिर ये मिक्सचर होते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, या फिर सोडियम सिलिकेट होते हैं। बताओ भाई, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो उनके बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। जो वर्किंग होती है क्वार्ट्ज की वो क्रिस्टल ऑसिलेटर के जैसा होता है। आपको क्या होता है भाई? क्रिस्टल ऑसिलेटर। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर की होता है। तो ये जो आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स होते हैं, ये वो क्रिस्टल्स होते हैं विच आर पायोजोइलेक्ट्रिक एंड कैन बी फर्दर यूज्ड एज स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स। ठीक है भाई साहब, स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स की तरह भी यूज किए जा सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपके पास ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आ जाए क्वेश्चन 12th की ओर। 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, Which of the gas is not known as greenhouse gas? Yes, greenhouse gas इनमें से कौन सी नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। यस, आपसे बोला गया है कौन सी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नॉट पूछा, याद रखिएगा। तो वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं बता देता हूँ आपको सर। एक है वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है मीथेन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नाइट्रस ऑक्साइड, ओके सर। देन आपको फिफ्थ मिलती है ओजोन। देन सिक्स्थ आपको मिलती है सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये 6 होती हैं आपकी सर ग्रीन हाउस गैसेस। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट नाइट्रोजन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। तो दैट्स वाई आपका जो ऑप्शन है डी है वो आपका क्या हो जाएगा सर? यस, इट्स करेक्ट वन के हाइड्रोजन जो है आपका वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता सर। क्लियर, चलो आ जाए क्वेश्चन 13th पे। ब्रोमीन इज ब्रोमाइन के बारे में पूछा है। क्या ये ब्लैक सॉलिड है, रेड लिक्विड है, कलरलेस गैस है या हाईली इनफ्लेमेबल गैस है? यस, ब्रोमीन के बारे में आपसे बात की गई है भाई। ब्रोमीन डिनोटेड भाई सिंबल इसका है BR सर, ठीक है, बताया था आपको मैंने। तो ये क्या है? तो भाई ये आपका रेड लिक्विड है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डीप रेड नॉइजियस लिक्विड होता है जिसका आपका मेंबर है किसका? हेलोजन एलिमेंट का, जो ग्रुप 17 VLLA का है, जो पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हेलोजन एलिमेंट है आपका रेड लिक्विड, आपको ये देखने को मिलता है। कौन सा रेड भाई? याद रखिएगा, डीप रेड नॉइजियस लिक्विड। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 14 के ऊपर। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपको कौन सा देखने को मिलता है? गोल्ड, आयरन, डायमंड या फिर प्लेटिनम? यस, यस बताओ भाई, अर्थ पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन मटेरियल कौन सा है? तो भाई वो आपको डायमंड देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, the variety of coal in which the deposit contains recognizable traces of the original plant material is। yes, कौन सी कोल की वैरायटी होती है जिसके डिपॉजिट में आपको रिकग्नाइजेबल ट्रेसेस दिखते हैं ओरिजिनल उसका जो प्लांट मटेरियल होता है उसके? यस, बिटुमिन, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या पीट? यस, तो भाई ये आपको पीट देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज पीट। ऑप्शन डी हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए, टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज। टेट्रा इथाइल लेड जो है ये आपका किसके लिए यूज होता है? एज अ पेन किलर, फायर एक्सटिंग्विशर, मॉस्किटो रिपेलेंट या पेट्रोल एडिटिव? यस, टेट्रा इथाइल लेड जो है ये सर आपका पेट्रोल एडिटिव
यूज होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए आए क्वेश्चन 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यहाँ पे इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी डायमंड। यस, बोलिए भाई कौन सा? तो देखिए ग्रेफाइट जो है आपका ये बेस्ट सूटेड लुब्रिकेशन है इन एयर। क्लियर, याद रखिएगा। तो आपका बेस्ट सूटेड लुब्रिकेंट कौन सा है? दैट इज ग्रेफाइट। ये स्ट्रक्चरली कंपोज्ड होता है आपका प्लेन्स जो आपकी पॉलीसाइक्लिक कार्बन आइटम्स की होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल होते हैं आपकी ओरिएंटेशन में। ठीक है, याद रखिएगा। ये है आपका ऑप्शन ए, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है सर, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन 18 पे। द इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैसेस की बात हो रही है। विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग। इज डीप सी डाइवर्स के द्वारा जो इनर्ट गैस की सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन यूज की जाती है वो कौन सी है? आर्गन, जेनन, हीलियम और क्रिप्टॉन। यस, कौन सी है भाई? The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing is simply भाई helium। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो आ जाएं अगले सवाल पर। द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। ठीक है भाई साहब, जो गैसेस आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग में यूज़ की जाती हैं वो आपकी कौन सी हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलाइन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एसिटिलाइन एंड आर्गोन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलाइन, कौन सी हैं ये आपकी जो वेल्डिंग में यूज़ की जाती हैं? तो जो गैसेज आपकी यूज की जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, वो कौन सी इंक्लूड होती हैं? ऑक्सीजन एंड एसिटिलाइन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 20 के ऊपर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। ठीक है भाई साहब, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व करती है आपकी मॉइस्चर को हवा से, ठीक है भाई, एक्सपोजर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपने क्वेश्चन 20 में पूछा गया है। ऑस्मोसिस कहते हैं, डिलिक्विसेंस कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं, या फिर डाइसेकेशन कहते हैं। यस, तो भाई आपको डेलिक्विसेंस कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका वो प्रोसेस होता है जो आपकी सब्सटेंस को ऑब्जर्व करवाता है अपने मॉइस्चर को, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, तब तक जब तक वो डिसॉल्व ना कर दे अपना ऑब्जर्व्ड वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, दैट इज डेलिक्विसेंस। ओके, डेलिक्विसेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड। इनमें से कौन सी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है? सीमेंट एंड ग्लास मेकिंग, डिसइंफेक्टिंग वाटर ऑफ पाउंड्स, कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, मेकिंग कास्ट्स एंड स्टैट्यूज। यस, सिलिकॉन कार्बाइड आपका जब भी आप कोई हार्ड सब्सटेंस को कट कर रहे हो उसके लिए यूज होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। सी वाटर की एवरेज जो सैलिनिटी होती है वो कितनी होती है? जो इसका खारापन होता है, ठीक है भाई साहब, जो आपकी सैलिनिटी होती है, याद रखिएगा, ये जनरली आपको लो देखने को मिलेगी कहाँ पे? इक्वेटर पे, ठीक है, और लो होती है आपकी पोल्स के ऊपर। ठीक है, इक्वेटर्स और पोल्स पे आपको लो देखने को मिलती है भाई साहब। जो आपके मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, क्लियर, मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, वहां पे आपको ये हाई देखने को मिलेगी सी वाटर की सैलिनिटी। ठीक है, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है भाई आपके पास? यस, 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, अगर हम इसी को दूसरे वे में स्टेट करेंगे तो दैट इज 3.5% ऑफ द वेट ऑफ सी वाटर कम्स फ्रॉम द डिजॉल्व साल्ट। ठीक है, तो इट्स ऑप्शन बी, दैट इज 3.5%। क्लियर है सर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए आ जाए क्वेश्चन 23 पर। व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यस, जब भी आपकी कील होती है जो, वो आपकी क्या हो जाए, रस्ट लग जाए उस पर, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल। तो उसमें क्या है, चेंज क्या, कुछ भी नहीं आता, वेट की नेल भी चेंज नहीं होता। विद डिक्रीज इन वेट ऑफ नेल, तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो कील है उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ नेल, तो वेट बढ़ जाएगा। विदाउट एनी चेंज इन कलर और वेट ऑफ द नेल, क्या होगा भाई, सही बात देखिए, जो आपकी नेल को जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो गया है इसके ऊपर, तो भाई साहब उसकी वजह से उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा ना। तो कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए आए अगले क्वेश्चन 24 पर। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स जो होती हैं उनमें कौन सी कोटिंग आपको देखने को मिलती है, लेड की, क्रोमियम की, जिंक की या टिन की। यस, तो भाई साहब आप जब भी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में अप्लाई करते हैं प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग या फिर स्टील और आयरन की, उस किसके लिए भाई साहब, उसको रस्ट से बचाने के लिए, तो इट्स ऑप्शन सी। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा, अप्लाई करते हैं प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग किसको, स्टील के ऊपर या लोहे के ऊपर, ताकि इसके ऊपर क्या ना लगे, रस्ट ना लगे, दैट इज जंग ना लगे। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अमंग द वेरियस एलेट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है भाई साहब, यहाँ क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा कार्बन का एलेट्रॉप है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, कोक इज द हार्डेस्ट, ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। यहाँ बोला कोक जो है वो हार्डेस्ट एलोट्रॉप है और ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट है। डायमंड इज हार्डेस्ट एंड कोक इज द सॉफ्टेस्ट। डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट। डायमंड इज हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक इज द सॉफ्टेस्ट। तो इन सभी एलोट्रॉप कार्बन में से डायमंड जो है वो आपको हार्डेस्ट होता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, और ग्रेफाइट जो है ये आपका सॉफ्टेस्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हमारा अगला सवाल। द ग्रुप ऑफ मेटल्स FeCO9 मे बी कॉल्ड एज। यस, क्या बोलते हो सर इनको आप, ट्रांजिशनल मेटल्स, मेन ग्रुप मेटल्स, एल्कलाई मेटल्स या फिर रेयर मेटल्स। तो इन सभी को आप लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, यस दैट इज ट्रांजिशनल मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 27। देखिए, हैवी वाटर इज, हैवी वाटर जो होता है वो क्या होता है भाई, आपसे पूछा गया है, सिंपल सी चीज़ है। हैवी वाटर आपके पास ऑप्शन ए डाइट्रियम ऑक्साइड, PH7, रेन वाटर या फिर ट्राइटियम ऑक्साइड। यस, हैवी वाटर एक फॉर्म होती है पानी की जो कंटेन करती है आपके पास क्या भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ डाइट्रियम। ओके, डाइट्रियम इसके इसमें आपको देखने को मिलेगा रैदर देन आपका जो कॉमन हाइड्रोजन 1 आइसोटोप होता है, जो इसको क्या बनाता है, हाइड्रोजन इन नॉर्मल वाटर। बट यहाँ हैवी वाटर की बात की गई है, दैट्स वाई यहाँ पे डाइट्रियम ऑक्साइड आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर सर, क्वेश्चन 28। द केमिकल इथाइल mercaptan added to the otherwise odorless LPG cooking gas for imparting a डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज कंपाउंड ऑफ। तो ये किसका कंपाउंड होता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन 28 में। तो ये सर आपको सल्फर का कंपाउंड देखने को मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्वेश्चन 29 देखिए, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज। सभी एसिड्स के लिए कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है, ये पूछा है, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन। तो भाई साहब जो आपके सभी एसिड में कॉमन एलिमेंट होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विद। नॉन स्टिकी जो आपके कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो आपके कोटेड होते हैं किससे, ब्लैक पेंट से, PVC से, टेफ्लॉन से या फिर पॉलीस्ट्रीन से। यस, क्वेश्चन 30। तो जितने भी ज़्यादातर नॉन स्टिक पेन्स होते हैं वो कोटेड होते हैं आपके किससे भाई साहब, टेफ्लॉन से। पॉलीटेट्रा फ्लोरोथेलीन इसको बोलते हैं हम लोग, इसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, नॉइज और नॉइज पोल्यूशन मेजर्ड इन। जो नॉइज है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, और नॉइज पोल्यूशन है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। फोन से, डेसी से, डेसीबल से या फिर डेसीमल से।
यस, तो भाई ये आपको डेसिबल से हम मेजर करते हैं नॉइज़ को। क्लियर? चलिए, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन की हार्मफुल रेज से हमारी जो अर्थ की कौन सी लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है? आयनोस्फीयर, ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फियर या फिर आपके पास मैग्नेटोस्फियर है? तो कौन सी है भाई? तो ये आपका है ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को अगेंस्ट मोस्ट अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो आपकी सन से जो आ रही होती हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए आए क्वेश्चन 33 पे। विच इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल? इनमें से कौन सा टेम्परेचर स्केल आपको एब्सोल्यूट देखने को मिलता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सभी के सभी? यस, बताएं सर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो आपका यूज्ड होता है एप्लीकेशन जो आइडियल गैस लॉ में यूज़ किया जाता है, जो अदर लॉज होते हैं थर्मोडाइनमिक्स के उनमें, प्लस और जो ये स्केल होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर डिग्री यूनिट्स के लिए, जैसे हम लोग सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं वैसा ही होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज केल्विन स्केल। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो फ़ारेनहाइट डिग्री यूनिट्स को यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेनकाइन स्केल। तो आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है उसको हम लोग केल्विन स्केल कहते हैं। ठीक है सर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34 देखिए, व्हाट आर मेटल बियरिंग रॉक्स कॉल्ड? मेटल बियरिंग रॉक्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया सर। बिटुमेन कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं, मेटलाइट्स कहते हैं या फिर ओर्स कहते हैं? यस, ओर जो है ये आपका एक मेटल बियरिंग रॉक होता है जो आपका माइन में ट्रांसपोर्टेड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और प्रॉफिट के लिए बेचा भी जा सकता है। और ये ब्रॉडर डेफिनेशन में हम अगर इसको देखें तो ये नॉन मेटेलिक रॉक है, जैसे कि रॉक साल्ट या फिर आपको जिप्सम देखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ जो ज्वेलिस्ट होते हैं वो क्लासीफाई करते हैं इस टाइप के मटेरियल को एज अ इंडस्ट्रियल रॉक या फिर मिनरल। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बियरिंग रॉक। ठीक है भाई साहब, बियरिंग रॉक, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। चलिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है जो आपको हवा में देखने को मिलती है, ये आपसे पूछा गया है भाई। 44, 23, 40 या फिर 21? यस, देखो भाई, हवा जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है वो आपका अप्रॉक्स देखा जाए तो 78% है। ठीक है, 78% जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है भाई? नाइट्रोजन। क्लियर? 21% है वो जो आपको देखने को मिलेगी क्या भाई? ऑक्सीजन। तो यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है हवा में? तो वो आपको 21% देखने को मिलता है। ठीक है, एयर जो है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में अदर गैसेस को भी शेयर करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन। तो वो बाकी जो पर्सन है वो स्मॉल अमाउंट में वो भी एयर उसमें शेयर करता है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए 21% इसका शेयर होता है ऑक्सीजन का हवा में। ठीक है, चलिए, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका यूनिट है ये आपसे पूछा गया है सर। सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर वेलोसिटी? न्यूटन किसका यूनिट है? देखो, न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट होता है आपके लिए भाई साहब, किसके लिए? फोर्स के लिए। क्लियर है? फोर्स जो आपकी एक्सेलरेट 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को करती है। और सिंबल क्या होता है न्यूटन का? एसआई यूनिट, दैट इज एन। ठीक है, न्यूटन को हम लोग डिनोट करते हैं भाई एन से। क्लियर है? याद रहेगा सर। चलें अब आगे। चलिए, या डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। अभी हमने बात की थी भाई डेसिबल की, नॉइज को ये क्या करता है आपका? करता है क्या? मेजर करता है। तो दैट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड, नॉइज और नॉइज पोल्यूशन को इसी से हम लोग बात करते हैं भाई साहब, मेजर करते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो आ जाए अगले सवाल पे भाई। क्वेश्चन 38, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक ड्रग? एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी है इनमें से जो यूज की जाती है एज अ एंटी डायबिटिक ड्रग? तो मेटफॉर्मिन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंटी डायबिटिक ड्रग होती है ये आपके पास। क्वेश्चन 39 पे आ जाओ। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक? पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी आपसे ये पूछा गया है सर। यस, पहली एंटीबायोटिक, तो यस इट्स पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पहली एंटीबायोटिक आपकी ये थी। ठीक है, चलिए, ब्राइट्स डिजीज इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी इन अ पार्ट।
जो ब्राइट डिजीज होती है ये आपकी ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट डिस्ट्रॉय करती है, ये आपसे पूछा गया है। किडनी को, स्प्लीन को, हार्ट को या लिवर को? तो ये आपकी भाई किसको, किडनी को इफेक्ट करता है, ठीक है, किडनी को इफेक्ट करता है जो आपकी ब्राइट्स डिजीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, when a foreign body enter into blood circulatory system the reaction is started by। देखो भाई साहब इन्होंने क्या बोला है, फॉरेन बॉडी जब हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इंटर कर जाती है तो कौन सा रिएक्शन, कौन से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर साइटोप्लाज्म? कहाँ पे होता है रिएक्शन, ये आपसे पूछा गया है। जब भी आपकी फॉरेन बॉडी इंटर करे, ठीक है, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका डब्ल्यूबीसी के अंदर, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। क्लियर है सर, याद रखिएगा दैट इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। चलो, हाउ मेनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हार्ट हैव? जो इंसान का दिल होता है उसमें कितने चैम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। यस, 2, 4, 6 या फिर 7? तो ये कितने होते हैं भाई इंसान के हार्ट में चैम्बर? तो वो आपके 4 चैम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। द मसल विच सेपरेट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ अ हार्ट इज नोन एज? कौन सा मसल है जो आपके दिल का राइट और लेफ्ट साइड को जो सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? यस, क्वेश्चन 43 आपसे ये पूछा गया है। कितना इजी क्वेश्चन है। कैराटिन, मैक्सिला, सेप्टम या फिर ट्यूबिक्यूल्स? यस, क्या है? तो भाई जो वॉल होती है आपके मसल्स की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम। ओके, याद रखिएगा, ये वॉल होती है मसल्स की सेप्टम जो आपका सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है भाई साहब, ये सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट आर्टरिया को भी एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को भी ये सेपरेट करता है, दैट इज सेप्टम। 43 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड? जो इंसान का खून होता है, जो हमारा खून है भाई, इसकी पीएच वैल्यू क्या रहती है भाई? यस, अगर नॉर्मल ब्लड की बात करूं मैं आपको, ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो नॉर्मली आपको क्या दिखेगा? स्लाइटली बेसिक दिखेगा। क्लियर, याद रखिए हमारे खून की अगर मैं बात करूं, और इसी की अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं, पीएच वैल्यू की रेंज की बात करूं, तो ये आपको 7.35 से लेके 7.45 दिखने को मिलता है, ठीक है सर, पीएच वैल्यू। क्लियर है। और जो हमारी बॉडी है वो मेंटेन रखती है हमारे पीएच ब्लड को क्लोज टू 7.40, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो 7.35 से 7.45 आपकी रेंज है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन 45 पे। द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन की जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कैरी करता है ऑक्सीजन, कंट्रोल करता है बीपी, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स या फिर कुछ भी नहीं? तो ये आपका कैरी करता है किसको सर? ऑक्सीजन को। अराउंड जो आपकी 70%, ठीक है भाई, 70% जो आपकी बॉडी का आयरन होता है वो आपको कहाँ फाउंड मिलता है भाई? यस, बॉडी में जो आपकी आयरन होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन, ठीक है भाई। और जो मसल सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है भाई साहब। जो आपके मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, मसल सेल्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखना, मायोग्लोबिन। ओके, मायोग्लोबिन। क्लियर है भाई। हेमोग्लोबिन जो है वो हमारा एसेंशियल होता है किसके लिए? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए आपके खून में और आपके लंग्स में, कहाँ पे? टिश्यूज के अंदर, ठीक है, लंग्स टू द टिश्यूज, ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा ऑक्सीजन को कैरी करता है आपका हेमोग्लोबिन। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, द कलर ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन का आपका जो कलर है वो क्या रहता है? रेड, येलो, वाइट, कलरलेस? तो भाई साहब सिंपल सा ही है वो, तो रेड ब्लड है आपके, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। 47 पे देखिए, द इलास्टिक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट इज नोन एज। यस, तो ये कौन सी इलास्टिक वेसल्स हैं जो आपकी खून को ब्लड से क्या करते हैं भाई? ट्रांसपोर्ट करते हैं। यस, ऑप्शन ई, आर्टरीज, वेन्स,
कैपिलरीज या इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई इलास्टिक वेसल्स जो आपका ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को कहाँ, हार्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ठीक है सर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द इलास्टिक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज नोन एज। हाँ, पहला था कौन सी वेसल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं टू द हार्ट। ठीक है, अब यहाँ है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से पूरी बॉडी में जो आपका लेके जाती है वो कौन है भाई। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्टरीज, सिनोसाइड्स, कैपिलरीज या नन ऑफ दी अबाउ। तो भाई साहब जो इलास्टिक वेसल्स जो आपका ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड कहाँ से, आपके हार्ट से, उसको हम लोग आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, वेन्स आपका टू द हार्ट, ठीक है याद रखिएगा, एंड आर्टरीज आपका फ्रॉम द हार्ट जो आपकी ट्रांसपोर्ट करती हैं इलास्टिक वेसल्स। ओके, चलिए वाइट ब्लड सेल एक्ट। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या एक्ट करते हैं, एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर क्लोटिंग ब्लड, एज अ मीडियम ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग टू टिश्यूज। यस, वाइट ब्लड सेल्स क्या आपका यहाँ पे एक्ट करते हैं। देखो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जिनको हम लोग ल्यूकासाइट भी कहते हैं या फिर वाइट कॉर्पसल्स, वाइट कॉर्पसल्स भी कहते हैं, ये सेलुलर कंपोनेंट होते हैं हमारे खून का, जिनमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है। इनके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है और ये आपको कैपेबल होते हैं किसके, मोटेलिटी के, और ये डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी के इन्फेक्शन को, और जो डिजीजेस हैं उनको भी डिफेंड करते हैं बाय इंजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स और सेलुलर डेब्रीज। ठीक है भाई, ये डिस्ट्रॉय भी करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स को। ठीक है, आपका ये हो जाएगा डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये आपके कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, याद रखिएगा भाई, कैंसर सेल्स। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा सर आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है भाई, अब यहां पूछा गया टॉप चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड। पहली चीज आपको क्या पूछा गया था एक क्वेश्चन के, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, तो सर 4 होते हैं। अब यहां बोला गया है आपके कि भाई साहब टॉप चैम्बर कौन सा आपको देखने को मिलता है, तो आयोटा, आर्ट्रियम, सेप्टम या वेंट्रिकल, कौन सा है चैम्बर आपका टॉप वाला, तो भाई वो आपको देखने को मिलता है आर्ट्रियम। ओके, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सर ये था हमारा एक जनरल सेशन ऑन एवरीडे साइंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी भी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आपसे लेते हैं अलविदा। आप तब तक पढ़ते रहें, अपना अच्छे से ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।